लास्ट लेसन। अब मैं आपको थोड़ा सा इसकी थोड़ी समरी भी दे देता हूं, देन आफ्टर वी विल मेक अ क्वेश्चन आंसर, वी विल डू अ क्वेश्चन आंसर, ओके? यस सर। पहले आप अपने नजर में इसको बैठा लीजिए। बिफोर वी विल गो टू द समरी, यू मस्ट सी दिस पिक्चर। आप ये पिक्चर देखिए, ये लोरेक, ये देखिए मेरा कर्सर यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, लोरेन और अल्जैक ये कहाँ पे है? ये ठीक जर्मनी और फ्रांस के बॉर्डर में है, और जर्मनों ने यहाँ पर अपना कब्जा कर लिया है। यूरोपियन देश है ये। और यहाँ पे हो क्या रहा है, इस पूरी कहानी की का सार आपको क्या समझ में आया, आप ये देखिए। अच्छा, कोई बता सकता है अपने शब्दों में कि वास्तव में इस कहानी में हुआ क्या है? आपको क्या समझ में आया है? कोई अपने शब्दों में थोड़ा बताइए, फिर मैं बताऊंगा आपको। फ्रेंच अपने बीते हुए दिन को याद करता है जब जर्मन लोरेन और क्या होते, हाँ ठीक है, देख के जर्मन, हाँ जर्मन फ्रेंच और लोरेन को जब कब्जा किए, हाँ ठीक की बात थी, और अपने क्लास में याद कर रहा था जब उनके क्लास में लास्ट लेसन था, और उनके सर पढ़ाने के मतलब उस दिन लास्ट अब अपना आखिरी अध्याय देने के लिए आए हुए हैं, ठीक? और ठीक है, वेरी गुड, सही जा रही हो। थोड़ा सा सार के पास पहुंच नहीं पा रही हो, लेकिन जो हुआ वो बता रही हो। लेकिन इससे आपको समझ में क्या आया? ठीक है, जो फ्रेंच है वो सब अपने बीते दिनों के बारे में बता रहे हैं कि उसका शिक्षक पुराने पाठ को पढ़ा रहा है, वहां पे पुराने लोग मौजूद हैं। लेकिन आपको इससे लग क्या रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है? जर्मन के लोग पढ़ाने वाले थे, मतलब उनकी शिक्षा दीक्षा आने वाली थी, उनकी भाषा वो पढ़ाने वाले थे, ठीक, वेरी गुड। और उनके साथ ये भी बताना चाहते थे कि अपने भाषा को मतलब समझो, पढ़ो और लिखना सीखो। शाबाश, अपनी भाषा के प्रति प्रेम रखो। हाँ? बहुत शानदार, वेरी गुड, हाँ सही चीज है, बहुत बढ़िया। और कोई? सर मैं एक और चीज इसके बारे में समझा हूँ कि हमें किसी भी चीज को कल करेंगे ऐसे नहीं सोचना चाहिए। तभी अपने देश को, अपने भाषा को, अपने स्थान को बहुत ये बताना चाह रहे थे। वेरी गुड। और भी बहुत कुछ है बेटा। सर हाँ, और मतलब आप कोशिश करो ना, मतलब इसमें और भी बहुत कुछ है। सबसे बड़ी चीज देशभक्ति की भावना है। हाँ, सबसे बड़ी चीज अपने भाषा के प्रति, अपने देश के प्रति और अपनी गलतियों के प्रति जो एहसास है। और एक दिन जो तुमने कहा कि कल पर छोड़ने से जो नुकसान होना शुरू होता है, ये हमारे लिए भी सीख है कि कभी कभी इतना बड़ा नुकसान होता है कि हम उसे बदल भी नहीं पाते। मैं इसको समराइज करता हूं, उसके बाद फिर हम एक सेशन ऐसा डिस्कशन करेंगे, आपको और थोड़ा समझ में आएगा। सो लेट अस समराइज दिस लेसन। व्हाट इज हैपनिंग हियर? This story is narrated by a French boy named French, who is very sensitive and likes to play. ये जो पूरा, मैं इसलिए आपको थोड़ा सा इंग्लिश में भी बता रहा हूं क्योंकि आपको लिखना अंग्रेजी में ही है, इसलिए थोड़ा सा इसको बाद में आप वीडियोस को सुनेंगे तो आपको इसको याद करने में आसानी होगी। ये पूरी कहानी एक छोटे से बच्चे फ्रेंच के द्वारा बताई गई है, जो कि क्या है, बड़ा ही भावुक बच्चा है। उसकी भाषा को आप देख के, उसकी सारी कहानी को सुन के आपको समझ में आ जाएगा कि वो बड़ा भावुक बच्चा है और खेलना पसंद करता है। आपको यहां से समझ में आ जाएगा कि उसे खेलना बड़ा पसंद है।
वो चाह रहा है कि हाँ मैं खेलने जाऊं, कूदने जाऊं, लेकिन उसके मन को दृढ़ बच्चा भी है, उसके अंदर में दृढ़ता भी है, नहीं नहीं खेलने नहीं जाऊंगा भैया, मैं तो स्कूल जाऊंगा करके। और उसकी लाइक्स डिसलाइक्स भी पता चल रहा है, उसको फ्रेंच पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है, और अपने जो शिक्षक हैं उनको तो वह बिल्कुल भी पसंद नहीं करता एम हेमेल को। इट डज नॉट लाइक एम हेमेल्स एट ऑल। एंड what had happened here? From the bulletin board, the villagers come to know that they are not, the Alsace and Lorraine has been empowered by Germans, and the Berlin has ordered that German language instead of French language be taught in the second school, sorry, in the schools there. अब यहाँ पर गांव वालों को क्या पता चलता है कि भाई जर्मनों ने तो अब हमारे ऊपर कब्जा कर लिया है, और अब एक आदेश उन्होंने दे दिया कि अब हमारे स्कूलों में फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा, अब हमारे स्कूलों में जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। मतलब भाषा का परिवर्तन होने का आदेश आ चुका है। उसी बीच में क्या होता है, यह स्कूल पहुंचता है, कौन? फ्रेंच। और यहां पर थोड़ा सा उसको क्या चीज लगता है कि जब वो स्कूल पहुंचता है देखता है कि अरे स्कूल में तो बहुत शांति है। यह शांति क्यों थी? क्योंकि यह आदेश सब जान चुके थे और वह स्कूल में आके चुपचाप एक शोक संवेदना के तौर पर बैठे हुए थे। एम हेमेल जो कि उनके शिक्षक थे, उनके बारे में बता देता है, who has been teaching here for 40 years and he is full of grief। आप एम हेमेल के बारे में जानते हैं कि वो वहां पे 40 वर्षों से पढ़ा रहे हैं और आज की तारीख में बहुत दुखी है। Why he is in grief? Because the Germans had ordered that the French will not be taught there anymore। अब यहाँ पे फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। और उसी वक्त क्या होता है, फ्रेंच यह देखता है कि आज स्कूल में तो सारे बूढ़े बच्चे पुराने नए सभी आकर बैठे हुए हैं और बड़े चुपचाप और बड़े उदास से बैठे हुए हैं। क्यों वह उदास से बैठे हुए हैं? क्योंकि अब उन्हें यह बात जानकारी हो गई है, इस बात का पता चल चुका है कि अब हमारे यहाँ तो अब भाई अब नहीं हो पाएगा। और अब उसी समय जो एम हेमेल हैं वह यह घोषणा करते हैं कि भाई यह आपका अंतिम फ्रेंच का अध्याय है और अब आज के बाद आपके यहाँ जर्मन पढ़ाया जाएगा। और जैसे ही इस बात को सुनता है कौन? फ्रेंच, तब उसको यह बात बड़े ही वज्रपात के समान लगती है। व्हाट अ थंडर क्लैप दिस वर्ड्स टू मी दैट ही इज नॉट एनी मोर गोइंग टू स्टडी द फ्रेंच। अब वह फ्रेंच नहीं पढ़ पाएगा। और जैसे ही उसको यह बात पता चलती है, सडनली उसके अंदर he gets interested in learning, suddenly he gets interested in learning all his lessons and wants to understand them, wants to be taught them। वो चाहता है कि भाई अब उसको ये सारा चीज पढ़ाना चाहिए, उसको बड़ा अच्छा लगने लगा है, उसको सारी चीज समझ में आने शुरू हो गई हैं। उसको अब अपनी भाषा इतनी प्यारी लगने लग गई है, उसके मन में यह ख्याल आने लगता है कि मैंने कितनी गलतियां की, मैंने कितना गड़बड़ किया, मुझे पढ़ना चाहिए था। और अचानक से उसे अपना जो टीचर है, he develops an instant liking for the teacher M Hamel and respects him for his sincerity and hard work। वो बोलना शुरू करता है कि वो कितने हार्ड वर्किंग थे, जिनका मैंने कभी इज्जत नहीं किया। बोलता है ना, the idea that was going up, वो जानता है कि ये जाने वाले हैं तो उसको उनके रूलर्स, उनका क्रैंकी होना, ये सब चीज उसको भुला देता है और उनकी अच्छी बातें उसको याद आना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद वो गांव के लोगों के बारे में सोचे। अब उनके मन में भी क्या सोच आ रही है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी कि आज अपने फ्रेंच भाषा को आज वो नहीं जानते हैं। और उनके मन में भावना आना शुरू हो गई है धीरे धीरे कि इसीलिए आज यही हमारी कमजोरी थी कि जिसके कारण आज ये जो जर्मन लोग हैं आज हमारे ऊपर कब्जा कर सके। आज हमारे हारने का सबसे बड़ा कारण है कि हम अपनी भाषा से
दूर होते चले गए थे। भाषा से दूर होना मतलब अपने आप से दूर होना होता है। अब इस चीज का एहसास उन गांव वालों को होना शुरू हो गया है। दे फील्ड असेम्ड फॉर नॉट बीइंग एबल टू फॉर नॉट बीइंग स्टडिंग। वो अपने आप में शर्म महसूस कर रहे हैं कि हमने क्यों इन समय रहते इन चीजों को नहीं पढ़ा। ये एमएमएल हमें पूरा पढ़ाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और उसी बीच में एक छोटी सी घटना घटती है जिसमें फ्रेंच के मनोभाव को बताया जाता है कि भाई पाठ पढ़ने का उसका समय आता है और वो चाहता भी है कि मैं पढ़ के सुनाऊं, लेकिन पुरानी गलतियां चूंकि उसने कभी ध्यान से पढ़ा ही नहीं था तो वो कुछ नहीं बोल पाता। और जब उसके साथ ये घटना घटती है तब एम हेमेल जो अपने शब्दों से जो बात कह जाते हैं वो दिल को छू जाने वाली होती है। जैसा कि आपने अभी बताया कि यह केवल तुम्हारी गलती नहीं है। M. Hemmels tell them that they all are the fault for not being eager enough to learn. Putting it off to the next day, he blames himself for not teaching that them sincerely. वह केवल फ्रेंच की गलती नहीं बताता, वो 3 लोगों की गलती बताता है, तुम्हारे माता पिता की, तुम्हारी और अपनी भी गलती बताता है कि आप लोग आज इस फ्रेंच भाषा को बोल पढ़ बता रिसाइट नहीं कर पा रहे हो, राइट नहीं कर पा रहे हो। और इसका नुकसान ये होगा कि आपके ऊपर ये जो अब नए तुम्हारे जो शासक होंगे, जो कन्करर्स विल लाफ एट यू। इन लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे, बोलेंगे कि तुम लोग क्या जर्मन हो, तुम तो कुछ ना पढ़ना जानते हो ना लिखना जानते हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। और उसके बाद फिर एम हेमेल फ्रेंच भाषा की पढ़ाई करना शुरू करते हैं। वो फ्रेंच भाषा के बारे में बताते हैं कि वह दुनिया में कितनी साफ सुथरी और लॉजिकल लैंग्वेज है और कितना अपने लिए एक आवश्यक चीज होता है। जब हम कारागाह में, बंदीगृह में या किसी के गुलाम हो जाते हैं तो हमारी भाषा हमारी कितनी मदद करती है, इस बात को वह बताते हैं कि as long as they hold fast to their language, जब तक कि वह अपने भाषा को के साथ जुड़े रहेंगे, it is as if they had the key to the prison, वह उनके लिए बंदी गृह में, कारागार में, उनके जेल के समय में या उनके गुलामी के समय में उनके लिए एक चाबी की तरह काम आएगी। मतलब उन्हें आगे बढ़ने के लिए, अपने आप एक दूसरे को आपस में जोड़े रखने के लिए कितना काम आएगी। अगर यह काम आपने पहले किया होता, इसका कहने का मतलब ये भी है, तो आप आज गुलाम नहीं हुए होते, आज आप यह लड़ाई नहीं हारे होते। और तभी उन गांव वालों को भी समझ में आता है, दे रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग देयर मदर टंग एंड दे हैव बीन डिफीटेड बाय जर्मन्स बिकॉज ऑफ देयर इलिटरेसी। उन्हें यह बात समझ में आती है, उस भाषा, अपनी भाषा की महत्वता उन्हें समझ में आती है कि अगर उन्होंने अपनी मातृभाषा को अच्छे से पढ़ा होता तो वह जर्मनों से हारे नहीं होते। और आज उनके जर्मनों से हारने का सबसे बड़ा कारण है कि उन्होंने अपनी भाषा, उनकी अनपढ़ता, उनकी अनभिज्ञता ठीक से नहीं सीखी। और इसी बीच में अपने राष्ट्रभक्ति की भावना को बताते हुए जो एम हेमेल थे, उन्होंने उनको जो कॉपी में उस दिन सिर्फ यही काम दिया, जब राइटिंग सेशन उनका आया तो उन्होंने उससे सिर्फ यही काम दिया कि आप अपनी कॉपी में लिखिए फ्रांस एल्जैक, फ्रांस एल्जैक। और हर कोई अपने कॉपी में फ्रांस एल्जैक, फ्रांस एल्जैक लिखने लगा, बिना किसी को ध्यान दिए। वहां पे चिड़िया उड़ रही है, कोयल कूक रही है, कबूतर फड़फड़ा रहे हैं, लेकिन किसी का ध्यान उस पर नहीं जा रहा है। हर कोई आज राष्ट्रभक्ति और अपने देश प्रेम में इतना डूबा हुआ है कि हर कोई बस लिखे जा रहा है फ्रांस एल्जैक, फ्रांस एल्जैक, फ्रांस एल्जैक। और उसी समय एक बहुत गहरी बात फ्रेंच यहाँ पर रखता है कि आप अपनी भाषा से, आप किसी की भाषा से किसी को अलग नहीं कर सकते। वह एक प्रश्न छोड़ता है कि क्या जर्मन कबूतर को भी फ्रेंच में गाना, जर्मन में गाना सिखा देंगे? नहीं, यह ये बोलना चाहता है। वो यहाँ पर दोनों के बीच में सिंबॉलिकल अटैचमेंट है। वो कबूतर से अपने आप को या अपने गांव वालों को जोड़कर बता रहा है, अपने देशवासियों को जोड़कर बता रहा है कि जैसे एक कबूतर को आप अपनी भाषा नहीं सिखा सकते, दूसरे की भाषा नहीं सिखा सकते, वैसे ही एक प्रांत के भाषी को आप दूसरी भाषा से नहीं जोड़ सकते, या उसको जोड़ना सही चीज होता भी नहीं है, उसकी आत्मा को मारना होता है।
और इस प्रकार से देशभक्ति और भाषा प्रेम की जो भावना है वह आपको इस पूरे पाठ में देखने को मिलती है। और यही इस पूरी कहानी का सार है कि हमें अपनी भाषा, जब तक हम अपनी भाषा के साथ, अपने लोगों के साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि भाषा ही एकता का सबसे बड़ा सूत्र है, तब तक कोई हमें हरा नहीं पाएगा। लेकिन अगर हम अपनी भाषा के साथ बेईमानी करेंगे तो कोई भी आकर हमारे अंदर घुसकर हमें हराकर चला जाएगा। और यही बात बार बार समझाते रहे और अंत में भारी मनों से उन्होंने फ्रांस अमर रहे यह लिखकर अपने देशभक्ति की भावना को जताकर कक्षा को समाप्त किया। और दैट्स द समरी ऑफ आवर लेसन।